सऊदी अरब से $2 अरब स्टेट बैंक को मौसूल हो गए। मरकजी बैंक ने फंड्स मिलने की तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने $5 अरब के डिपॉजिट को तवील मुद्दत के लिए तौसी भी दे दी। उधर हुकूमत की बैरूनी अदायगियों के लिए इंतजाम मुकम्मल। मुत्तहिदा अरब अमारात को रवा माह $3.5 अरब के मालियाती डिपॉजिट्स की वापसी होगी। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में अमन का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी, दो तरफ़ा ताल्लुकात और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के साथ यकजहती और कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इज़हार। वली अहद को पाकिस्तान की अमन के फ़रोग़ के लिए की जाने वाली हालिया कोशिशों और इस्लामाबाद मुज़ाकरात से भी आगाह किया। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात आगे बढ़ाने, खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तानी अवाम सऊदी भाइयों के शाना पशाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल पर हाज़िरी। मुल्क कौम की तरक्की और दुनिया में अमन की दुआएं। वज़ीर आज़म की आमद पर रोज़ा रसूल के दरवाजे खोले गए। गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा के बाद दोहा जाएंगे। अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमदुस्सानी से मुलाकात होगी। अमरीका और ईरान में सालसी की कोशिशें उरूज पर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान। तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के हवाले से तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची का मुज़ाकरात की मेज़बानी करने पर इज़हार तशक्कुर। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, पाकिस्तान की शानदार मेज़बानी गहरे और अजीम दो तरफ़ा ताल्लुकात की अक्कास है। खित्ते में अमन के लिए हमारा अज़म मजबूत और मुश्तरका है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जल्द इस्लामाबाद में मुतवक्के। मुजव्वज़ा मुआहिदे का ड्राफ्ट पाकिस्तान के जरिए ईरान और अमरीका से शेयर। मुज़ाकरात कामयाब होने पर मुआहिदा इस्लामाबाद पर दस्तखत होंगे। दुनिया की अहम शख्सियात की पाकिस्तान आमद का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी क़यादत के पसे पर्दा राबतों ने दूसरे दौर की राह हमवार की। मुज़ाकरात के लिए अमरीका और ईरान के सपोर्टिंग और सिक्योरिटी स्टाफ को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी का कहना है कि पाकिस्तान की काविशों से अमरीका ईरान में जंगबंदी मुमकिन हुई। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशा है। ईरान से मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जंगबंदी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की सताइश। कहा, ईरान के साथ बातचीत जारी है। मुज़ाकरात का अगला मरहला मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद में होगा। कैरोलिन लेवाइट ने मजीद कहा, अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी मुकम्मल नाफिज कर दी गई। नाकाबंदी ईरानी बंदरगाहों से रवाना होने वाले तमाम ममालिक के जहाज़ों के खिलाफ की गई। पाक बहरिया का शुमाली बहरिया अरब में मुकामी तौर पर तैयार करदा एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। बरक़ रफ्तार मिसाइल ने तवील फासले पर मौजूद हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। मिसाइल जदीद तरीन गाइडेंस सिस्टम और दीगर खुसूसियात का हामिल। मिसाइल का कामयाब तजर्बा पाक बहरिया की तकनीकी बरतरी और अमली महारत का आगाज़। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, सर्विसेज चीफ्स की कामयाब तजर्बे पर यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में फिच रेटिंग्स के हुकाम से मुलाकात। पाकिस्तान की बी नेगेटिव रेटिंग बरकरार रखने पर खैर मकदम। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात पर आलमी इदारों का एतमाद बरकरार है। वाशिंगटन में सिटी मैक्रो फोरम से खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा चुका है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी मई के अवाइल में मुतवक्किल है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2380 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,70,899 पॉइंट्स पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,68,519 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। अमरीका ईरान के दोबारा मुज़ाकरात से पहले आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $94 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास भी $90 फी बैरल पर आ गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस की मुलाकात। आलमी मौशी चैलेंजेस और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल के आलमी मईशत पर असरात का जायज़ा। तरक्की पज़ीर ममालिक में खुराक और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ चैलेंजेस पर गुफ्तगू की गई। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने खित्ते और आलमी सतह पर अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसराइल और लबनान के बराह रास्त मुज़ाकरात कल दोबारा शुरू होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, ये 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे बाद एक अहम पेशरफ्त है। हम इसराइल और लबनान में कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ममालिक के रहनुमाओं को बात के लिए 34 साल हो गए। उधर लबनान के इसराइल पर हमले, अस्पताल के करीब बमबारी से 4 तिब्बी वर्कर्स शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे का कहना है इसराइल जनूबी लबनान में घरों की मुनज़्ज़म तबाही का इर्तिकाब कर रहा है। ईरान पर मजीद हमलों के लिए कांग्रेस की पेश की इजाज़त की करारदाद मुस्तरद। अमरीकी सेनेट में करारदाद 52 के मुकाबले में 47 वोटों से नाकाम। करारदाद का मकसद ईरान पर फौजी कार्रवाइयों पर कांग्रेस का कंट्रोल बढ़ाना था। अमरीकी सेनेट में इसराइली फौज के लिए अमरीकी बुलडोजर्स की फराहमी रोकने की करारदाद मुस्तरद। 40 अमरीका का भारत को रूसी तेल खरीदने की मजीद इजाज़त ना देने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का कहना है रूसी और ईरानी तेल के लिए दी गई अमूमी इजाज़त ख़त्म हो चुकी है और अब इसमें मजीद तोसी नहीं की जाएगी। ये रियायत सिर्फ उन तेल बरदार जहाज़ों तक महदूद थी जो 11 मार्च से पहले रवाना हुए थे। अफगान तालिबान की बागजोड़ में पाकिस्तानी सिविल आबादी पर गोलाबारी। 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद, 3 जख्मी हो गए। पाक फौज की फौरी जवाबी कार्रवाई से अफगानिस्तान से फायर करने वाली गन पोजीशन तबाह। अफगान तालिबान का भारी जानी नुकसान। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान ने पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश नाकाम होने पर सिविल आबादी को निशाना बनाया। शहरी आबादी को निशाना बनाना अफगान तालिबान के मज़मूम मज़ाइम और बौखलाहट का वाज़ेह सबूत है। टेक्सला में रिश्ते के तनाज़े पर 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद कत्ल। मक़तूलीन की 40 साला शहला, 26 साला दानिश अकरम और 23 साला सुमैया गुल के नाम से शनाख्त। मक़तूला सुमैया गुल ने मक़तूल दानिश अकरम से पसंद की शादी कर रखी थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नजीबुल्लाह ने तेज़ धार आले की मदद से तीनों को मौत के घाट उतारा। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में नकल माफिया बेलगाम। 10वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा भी आउट। पेपर मुकर्ररा वक्त से पहले ही सोशल मीडिया पर जीनत बन गया। कराची कोरंगी के स्कूल में खुलेआम नकल। एक डेस्क पर 3 तालिबात, मोबाइल फ़ोन का भी बेदरेग इस्तेमाल। वफाकी आईनी अदालत का CDA को 4 हफ्तों में कच्ची आबादी रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया, क्या इस्लामाबाद में कच्ची आबादियों के लिए कोई ख़ास जगह मुख्तस है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कच्ची आबादियों को 1995 में तस्लीम किया गया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क से कि अगर पॉलिसी मौजूद है तो फिर मसला क्या है। CDA वकील ने कहा कि इस्लामाबाद में कच्ची आबादी के नाम पर दी गई जगह का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि रातों रात कच्ची आबादियाँ मुस्मार हो रही हैं।